समाज में हम आधुनिकता की बात करते हैं, हम तरक्की पर हैं, देश तरक्की पर है, फिर भी कुछ ऐसी रीति परंपराएं हमारे देश में मौजूद है जो हमारे रोकटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। और ऐसी ही एक परीक्षा है कौमारी परीक्षा, वर्जिनिटी टेस्ट। दुनिया की सारी परीक्षाओं में सबसे बड़ी है कौमारी परीक्षा। कौमारी परीक्षा वर्जिनिटी टेस्ट की रोकने खड़ी करने वाली ये परंपरा, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। मित्रों, ये बहुत ही शर्म की बात है कि वर्तमान में हम जिस देश में जी रहे हैं, जहां हम समाज में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जहां हम लोगों की सोच में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वहीं पर समाज के एक हिस्से में एक ऐसी परंपरा आज भी प्रचलित है जो कि लड़कियों के कौमारी की परीक्षा करती है। जी हाँ, ये सही है कि आज भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर कि वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है लड़कियों का। महाराष्ट्र, जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना है, महाराष्ट्र में एक समाज है कंजर भाट, जो नई नवेली दुल्हनों की कौमारी परीक्षा की वजह से वर्तमान में खासा चर्चित रहा है। यानी वर्तमान में जबकि मानवाधिकार की निगाह इस प्रथा पर पड़ी है, तब से ये समाज जो कंजर भाट समाज के नाम से जाना जाता है, ये थोड़ा सा चर्चा में आ गया है और एक नई बहस शुरू हुई है कि क्या कौमारी परीक्षा वर्जिनिटी टेस्ट वर्तमान में भी मौजूद है। पुराने समय में हम ये सुना करते थे कि नई नवेली दुल्हन की कौमारी को टेस्ट करने के लिए एक वाइट बेडशीट को बिछाया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में भी ये प्रथा चालू है। इसका अंदाज़ा अब हुआ है जब ये कंजर भाट समाज चर्चित हुआ है। महाराष्ट्र के बाहर इस समाज को सांसी समाज और गुजरात में छारा समाज कहा जाता है, जहां प्रथा के नाम पर वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है। राजस्थान में भी ये प्रशिक्षण होता है, जिसे कुकुरी प्रथा कहा जाता है। समाज में जिसकी पत्नी या किसकी पत्नी पवित्र है और किसकी अपवित्र है, ये जांचने का अधिकार पंचायत को होता है, और अगर वो वर्जिन नहीं है तो उसकी ज़िंदगी तय करने का ठेका भी पंचायत को ही दिया जाता है। कंजरबाट समाज में पारंपरिक तौर पर शादी होने के बाद जात पंचायत बैठती है, जो वर और वधू पक्ष से 5-5 हजार रुपये लेती है और दोनों की कौमारी परीक्षा के लिए दोनों को तैयार करती है। ये पैसे परीक्षा शुल्क के तौर पर लिए जाते हैं। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन को सुहाग रात के लिए एक कमरे में भेजा जाता है। कमरे को खास तौर पर इसी प्रथा के लिए तैयार किया जाता है। दूल्हे को साथ में सफ़ेद चादर भी दी जाती है। सफ़ेद चादर यानी जिस पर शारीरिक संबंध बनाने के बाद खून के धब्बे दिखाई देने चाहिए। इस परीक्षा के लिए साथ में कुछ रिश्तेदार भी जाते हैं और कमरे के बाहर ही खड़े रहते हैं। इस पूरे टेस्ट के लिए आधे घंटे का समय दिया जाता है पति और पत्नी को। मुझे ये वीडियो बनाते समय एक शॉर्ट स्टोरी याद आई। मैंने यूट्यूब पे कहीं एक मूवी देखी थी जिसको कि पॉकेट मूवी के नाम से थी। वो नाम अभी मुझे उसका नहीं आ रहा, लेकिन वो पूरी इसी प्रथा पर आधारित थी कि पति पत्नी जो हैं वो सुहागरात मनाते हैं और माता पिता उसको एक सफ़ेद कलर की चादर लड़के को देते हैं, और वो लड़का अपनी बीवी को भी बचाना चाहता है और अपने माँ बाप की इच्छा को भी पूरी करना चाहता है। तो माँ बाप जो हैं, हालांकि उस समय में पति पत्नी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनते हैं, लेकिन माँ बाप चूँकि दरवाजे के वहीं खड़े रहते हैं और बार बार उससे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, तो वो लड़का अपनी बीवी से तो कोई बात नहीं करता है, बीवी से कोई संबंध भी नहीं बनाता है, लेकिन उस बेडशीट के ऊपर अपने हाथ
उसको काट के थोड़ा सा ब्लड जो है वो उस बेडशीट पर टपका देता है, जिससे कि उसके माता पिता को ये यकीन हो जाता है कि लड़की जो है वो वर्जिन थी। तो इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे वो मूवी भी ध्यान में आई, तो मैंने वो मूवी भी आपके साथ शेयर की है कि वास्तव में ये सारी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं। अब यहाँ पति पत्नी दोनों रूम के अंदर हैं, रिश्तेदार बाहर खड़े हैं। परीक्षा के दौरान उनको बार बार दरवाज़ा खटखटाकर ये पूछते रहते हैं कि कोई मदद तो नहीं चाहिए तुम्हें, यानी उनको आधे घंटे का समय दिया जाता है। अब कैसी मदद? मदद यानी कि लड़का लड़की अगर यौन संबंध बनाने में कोई परेशानी महसूस करते हैं तो उन्हें मदद के लिए दवाएं दी जाती है या फिर पोर्न फिल्म दिखाई जाती है। और इतना ही नहीं, बाहर खड़े अनुभवी लोग तो अंदर जाकर डेमो तक देने के लिए तैयार रहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। कमरे को तैयार करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कोई नुकीली या नुकीला सामान अंदर ना हो। यहाँ तक कि दुल्हन के बालों में लगी पिन तक निकाल दी जाती है। दुल्हन की चूड़ियों को रुमाल से बांध दिया जाता है जिससे कि वो टूटे ना, क्योंकि कांच की चीज़ें या नुकीली वस्तुओं से खून निकलने का डर रहता है और सफ़ेद चादर पर किसी और तरह के खून की कोई गुंजाइश ना हो। सुबह जात पंचायत फिर बैठती है। दूल्हा दुल्हन समेत परिवार वाले सभी वहाँ मौजूद होते हैं और सभी के सामने पंचायत दूल्हे से पूछती है कि तेरा माल कैसा था। माल यानी वो लड़की जिससे शादी हुई है। सफ़ेद चादर पर पड़े खून के धब्बों से उस महिला के चरित्र की परीक्षा की जाती है। खून के धब्बे की गवाही देते हैं कि लड़की कैसी है। धब्बे हैं तो लड़का जवाब देता है मेरा माल खरा खरा, और धब्बे नहीं है तो लड़का कहता है मेरा माल खोटा खोटा। माल खोटा होने पर दुल्हन की शामत आ जाती है। सफ़ेद चादर पर अगर खून का धब्बा ना हो तो लड़की को चरित्रहीन समझ लिया जाता है और तब उसी जगह लड़की के घर वाले लड़की को मारते पीटते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने किसके साथ ये सब किया था। समाज के ही सामने लड़की और लड़की वालों के परिवार की बेइज्जती हो जाती है। जिस लड़की के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटती है उसे सिर्फ इसलिए मारा पीटा जाता है। तो सोचिए ससुराल वाले बाद में उसका क्या हाल करते होंगे। चूँकि लड़का लड़की की शादी तो हो चुकी है, अब लड़की कैसी भी है ससुराल वालों को तो उसको रखना ही है, लेकिन इस परीक्षा की वजह से लड़की के घर वालों पर और भी प्रेशर बढ़ जाता है। पंचायत और लड़के वालों को उनको और पैसे देने पड़ते हैं। कई मामले में तो उसी वक्त लड़की से तलाक ले लिया जाता है। सफ़ेद चादर पर पड़े खून के धब्बों से महिला के चरित्र की परीक्षा की जाती है। खून के धब्बे ही ये गवाही देते हैं कि लड़की कैसी है। धब्बे हैं तो लड़का जवाब देता है मेरा माल खरा खरा, और धब्बे नहीं हैं तो मेरा माल खोटा खोटा। अब वर्जिनिटी टेस्ट ये लोग क्यों करवाते हैं? इस सवाल पर चर्चाएं तो बहुत हुई है, लेकिन जवाब अभी तक संतुष्टिजनक नहीं मिल पाया है, क्योंकि सवाल जो है ये जुड़ा होता है एक विशेष समाज से, समाज के बनाए हुए घटिया नियमों से, समाज की प्रथाओं से। प्रथाओं के नाम पर ये महिलाओं के ऊपर बहुत से अत्याचार करते रहते हैं। महाराष्ट्र की एक खास कम्युनिटी में दुल्हनों का जबरन कौमारी परीक्षण यानी कि वर्जिनिटी टेस्ट कराए जाने के 2 मामले सामने आए हैं, जिनकी जांच राष्ट्रीय महिला आयोग तक जा पहुंची है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दुल्हनों के जबरन कौमारी परीक्षण कराए जाने की प्रथा पर गंभीर चिंता जताई है और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे को इस मामले में जांच के लिए पत्र भी लिखा था। पत्र में शर्मा ने लिखा था कि यह बेहद गंभीर चिंता का मामला है। ये प्रथा समाज के पीछे धकेलने वाली है, भ्रामक है, मूलभूत मानवाधिकार और प्रतिष्ठा का हनन है। इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है
कि आप इस संबंध में जांच करें और सुनिश्चित करें कि इस तरह की भेदभावपूर्ण भ्रामक प्रथाओं के दोषियों को समुचित दंड दिया जा सके, ताकि ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। और साथ में ये अनुरोध भी किया था कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराया जाए। कंजर भाट समाज में होने वाली कौमारी परीक्षा पर अब महिला आयोग की निगाह पड़ गई है। वो प्रथा जिसको लेकर महिला आयोग इतना चिंतित दिख रहा है, वो असल में कैसी है, ये सभी को जान लेना चाहिए। समाज का ये रूप देखकर आप में से बहुत से लोगों को शर्मिंदगी महसूस होगी। आप कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रथा को नहीं निभाते हैं। तो जो प्रथा नहीं निभाते हैं उनके लिए क्या किया जाता है? समाज में पढ़े लिखे बहुत से लोग हैं जो इस कुरीति पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने अपनी शादी पर इस परीक्षा को देने से मना किया। ऐसा करने वाले लोगों की शादी को ये समाज अमान्य घोषित कर देता है और उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले युवाओं को समाज से अलग कर दिया गया है। उन्हें मारा पीटा जाता है, डराया धमकाया जाता है कि वह इस प्रथा के खिलाफ प्रचार प्रसार ना करें। समाज में लड़कियों को घर की इज्जत कहा जाता है। किसी भी समाज में ले लो, लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वह हिंदू समाज हो या फिर कोई और समाज हो। लड़कियां जो है वो हर समाज में घर की इज्जत मानी जाती है। लड़की बाप की नाक होती है और ये नाक कटे और इज्जत बनी रहे, मतलब ये नाक कट जाए तो उनकी इज्जत खराब हो जाती है। इसलिए उनकी एक कोशिश होती है कि ये नाक ना कटे और इज्जत बनी रहे। इसके लिए समाज के सभी लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं कि लड़की बिगड़ ना जाए। इसके लिए उसे सिर्फ स्कूल भेजा जाता है, ना वो कॉलेज जा सकती है, ना वो नौकरी कर सकती है, क्योंकि वहाँ उसके कथित रूप से बिगड़ने के चांस होते हैं। और उसकी असली परीक्षा तो ये वर्जिनिटी टेस्ट है। इस परीक्षा को पास कर चुकी महिलाएं इस प्रथा को बहुत ज़रूरी मानती हैं। उनके मुताबिक तो इसे पास करने में उनके बाप दादा की शान बढ़ती है। वे परीक्षा देना गर्व की बात है, ये लड़कियों का अभिमान है। जबकि लड़कियों के लिए पूरे समाज में इस तरह के अपमान के घूंट पीने से ज़्यादा शर्मिंदगी और कोई नहीं है। इस समाज की महापंचायत में एक किताब यानी कि प्रति संविधान प्रकाशित किया गया था, जिसमें इस समाज के कायदे कानून प्रकाशित किए गए थे। किताब में पाप, व्यभिचार, शादी, तलाक, अग्नि परीक्षा और कौमारी परीक्षा का भी जिक्र किया गया। इससे साफ पता चलता है कि समाज इन नियमों के लिए कितना गंभीर है। अब कौमारी परीक्षा सिर्फ लड़कियों की ही क्यों होती है? क्योंकि अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता ने दी थी, इसलिए हमारा समाज भी महिलाओं से ही उम्मीद करता है कि पवित्र होने की परीक्षा केवल लड़कियां ही देंगी। इसलिए लड़कों के लिए समाज में कोई नियम कायदे नहीं बनाए गए जो ये साबित कर पाएँ कि वो भी वर्जिन है। स्वाभाविक है कि उन्हें साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस युग में भी हमारा समाज पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं के नाम पर जो ढो रहा है वो ढो ही रहा है। पढ़े लिखे लोग तक इस बात को मानने से बचते हैं कि महिलाओं की हाइमन झिल्ली जो है वो शारीरिक संबंधों के अलावा भी कई वजह से भंग हो जाती है, जैसे लड़कियों का साइकिल चलाना, एक्सरसाइज करना, डांस करना, खेल कूद में भाग लेना। वे लोग विज्ञान को नहीं मानते, वही मानते हैं जो समाज कहता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि लोगों ने अपनी बेहद निजी ज़िंदगी को भी इस समाज में जगह दे रखी है। शादी होना, शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाना, ये व्यक्ति का एक बहुत निजी मसला होता है, उसको भी उसने अपने समाज को समर्पित कर दिया है। तो ये जो कौमारी परीक्षा वर्जिनिटी टेस्ट है, ये एक बेहद ही बेहुदा जो परंपरा है और इसको मुझे लगता है कि ख़त्म करने के लिए समाज के लोगों को ही एकजुट होना पड़ेगा और हम लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अगर आइला टॉक्स का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।
तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।